नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स में। आज हम लोग बात करेंगे मंगल गौरी व्रत के बारे में। मंगल गौरी व्रत हर साल सावन के पहले मंगलवार से शुरू किया जाता है। तो इस बार मंगल गौरी व्रत 2025 में जुलाई 15 से शुरू हो रहा है और इसकी लास्ट मंगलवार मतलब समाप्त हो रही है 5 अगस्त को। पहला मंगलवार 15 जुलाई, दूसरा मंगलवार पड़ रहा है 22 जुलाई, तीसरा मंगलवार पड़ रहा है 29 जुलाई और समाप्त हो रहा है 5 अगस्त को। तो बात ये होती है कि ये व्रत कौन रखता है और किस लिए रखता है। ये व्रत कौन कौन रख सकता है। ये व्रत सुहागिनी औरतें रखती हैं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, और कोई कष्ट हो जैसे पति कोई रोग से ग्रसित हो, चाहे कोई कष्ट हो पति को, तो वो दूर करने के लिए मंगल गौरी व्रत सावन में औरत लोग रखते हैं। लेकिन कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रख सकते हैं। जैसे कोई नारी अगर कोई कन्या अगर विवाह योग्य हो गया है लेकिन उसका विवाह में विलम्ब हो रहा है, जैसे मंगल दोष है उसमें कि शादी में किसी तरह की बार बार बाधा आ रही हैं, तो वो भी इस व्रत को रख सकती है। जो कन्या शादी योग्य हो गई है लेकिन शादी में कोई विलम्ब हो रहा है, क्योंकि मंगल गौरी व्रत का संबंध मंगल ग्रह से भी है, इसीलिए वो दोष दूर करने के लिए कुंवारी कन्या भी इस व्रत को रख सकती है। तो बात यह है कि ये व्रत कितना दिन तक करें। तो इस व्रत को कम से कम 5 साल तक करना चाहिए। 5 साल तक इसको मतलब रुकावट नहीं देनी चाहिए। 5 साल तक कंटिन्यूसली ये व्रत करना चाहिए। अगर हम लोग को कोई मनोकामना रख के कर रहे हैं, कोई मन में कोई बात रख के कर रहे हैं कि माँ हम लोग का दुख दूर करे, तो फिर हम लोग 5 साल तक इस व्रत को कर सकते हैं। तो इस व्रत में हम लोग क्या खाएं। इस व्रत में हम लोग सिंघाड़े की आटे की हलवा खा सकते हैं और उसका सलाद भी बना के खा सकते हैं, कुछ फल वगैरह डाल के। खिचड़ी नहीं खाया जाता है मंगलवार को, तो खिचड़ी ना खाएं। फल फूल खा सकते हैं, फलाहारी पर हम लोग रह सकते हैं इस व्रत में। और एक बात है कि इसमें आपको परहेज़ करना है नमक का। साधारण नमक इस व्रत में बिल्कुल भी आप यूज़ ना करें। तो ये हो गई कौन ये व्रत कर सकता है, कितने दिन से कर सकता है, क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो और एक बात है कि इस व्रत में हम लोग कौन सी मंत्र का जाप करें। जैसे कोई भी व्रत होता है तो उसका मंत्र भी होता है। तो इस पूजा का मंत्र क्या है। तो इस पूजा का मंत्र है सर्व मांगल्य मांगल्य शिवे सर्विके साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र का जाप आप बार बार कर सकते हैं इस पूजा को करते हुए। और इस पूजा की संपूर्ण जानकारी मैं एक वीडियो बनाऊंगी पूरा इस व्रत की विधि बताने के लिए। कल परसों में मैं वो अपलोड कर दूंगी। जिसको भी व्रत से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए कि कोई भी आपको इसके बारे में क्वेरी है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी आप लोगों की सवाल का जवाब देने की। और एक बात है कि 4 मंगलवार हम लोग को करना है, लेकिन ऐसा तो किसी से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बीच में पीरियड्स भी आ जाती हैं औरत लोगों को, चाहे कुंवारी कन्या को। तो कोई बात नहीं, इससे तो गिनती करके नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग माँ का व्रत कर रहे हैं तो हम लोग इसको खीना ना करें। जैसे पीरियड्स आ गया तो हम लोग जैसे पूजा पाठ ना करें, लेकिन हम लोग व्रत जारी रखें। जैसे जो नियम है, जो खाने का नियम है, और मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि देवी माँ है, वो भी हम ही लोगों की तरह है। तो इसमें व्रत खिन्न ना करें। व्रत का सारा नियम हम लोग करेंगे, बस पूजा पाठ नहीं करेंगे, लेकिन मंत्र जाप कर सकते हैं। और हम लोग जो खाने का नियम है सब हम लोग करेंगे। तो ये हो गई पूरा मंगल व्रत की जानकारी। लेकिन ये विधि मैंने नहीं बताया है। विधि के लिए मैं और एक ब्लॉग अपलोड करूँगी कल की परसों में। जो भी आपको विधि के बारे में जानकारी चाहिए उसमें मैं पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगी। आप लोग को प्लीज़ बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कोई जानकारी मिल रही है आपको मेरी वीडियो से,
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं भगवान की कृपा सब पर बरसा सकूं, सभी को भगवान की ओर खींच सकूं। अगर मेरी ये प्रयास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप लोगों को।